जहां तक बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो सर प्लीज गाइड करिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट या किस में अपना पैसे को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करी जाए शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 साल का, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट ने दी है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर रिटर्न ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है। एंड जो गोल्ड है और जो रियल एस्टेट है और शेयर मार्केट, इन तीनों में ना एक बेसिक डिफरेंस ये है। लेकिन अगर जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो बेयर मिनिमम कितनी इक्विटी के साथ हम शेयर मार्केट के अंदर स्टेप इन कर सकते हैं? शेयर मार्केट में तो मैम अगर किसी ने शेयर में ट्रेड करना है तो वो 1 रुपए से भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मिनिमम लॉट 1 शेयर का है और बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 1-1 रुपए में मिलते हैं या उससे कम पैसों में भी मिलते हैं। वो पैसा लगाना चाहिए जो आपके लिए स्पेयर हो फॉर ईयर्स टुगेदर, जिसको आपने इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद आपको ये नहीं कि हाँ आपको मतलब अपनी कैपेसिटी से ओवर लगा दिया, बाद में बंदे को पैनिक होकर बेचना पड़ेगी कि जरूरत आ पड़ी, बाजार टूट गया तो इसलिए बेचना पड़े। वो बंदा कमाएगा जी। जैसे मान लो किसी की सैलरी है, सपोज करो किसी की 20,000 सैलरी है, तो जो 20,000 सैलरी वाला है उसको पहले अपने खर्चे निकालने हैं। खर्चे निकाल के सपोज करो उसका पीछे 1,000 रुपया बचता है या 2,000 बचता है, जो वो बैंक में डालता था, पहले कोई FD कराता था या RD कराता था। हम ये सजेस्ट करेंगे उसको कि इंस्टेंट वो करवाने की बजाय वो एक SIP करवाए, या तो म्यूचुअल फंड में कराए या किसी अच्छे शेयर्स में खुद से वो उनको लेके अपना डीमैट अकाउंट में डाल के छोड़ना शुरू कर दे। 5, 10, 15 सालों बाद वो देखेगा कि जब वो अमाउंट्स इतनी बड़ी बन जाएंगी जो उसने कभी सोची नहीं होंगी। कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आप डिस्कस करके बता सकते हैं कि जो बेटर रहेंगे, कोई अपने विश लिस्ट में डाल सकता है? जिस भी अगर किसी की एज सपोज करो आज की डेट में 20 to 30 है, फ्रॉम 20 ईयर्स टू बिटवीन 30 ईयर्स, और वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहता है, तो उसको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पैसा डालना चाहिए, लार्ज कैप में नहीं। क्योंकि उसको और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये मान के चले कि मेरे को 50 साल में की एज में जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, या मेरे को 40 साल की एज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको जो है जैसे 15-20 साल के लिए उसने मनी को इन्वेस्ट करना है, तो ही और शी शुड इन्वेस्ट इनटू स्मॉल एंड मिड कैप्स, क्योंकि ये लंबे टाइम में अच्छी रिटर्न दे के जाते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है उसके बाद, जैसे आपके कोई गोल ओरिएंटेड है, जैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है या कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, तो जब उसको पैसा चाहिए बेटी की शादी के लिए या कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उस केस में अगर वो टोटल उसका टाइम स्फीयर सपोज करो 15 साल का, 25 साल की एज में उसने स्टार्टिंग करी है SIP की, और उसको 45 साल की एज में जाके वो पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उस केस में उसको अभी तो डालना चाहिए मिड एंड स्मॉल कैप में। और जब वो पीरियड पास है, जब उसको 2-3 साल रह जाए उस टाइम को, जब उसकी 42-43 साल की एज हो जाए, उस वक्त उस अमाउंट को वो शिफ्ट कर दे लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो उसमें क्या है कि उस केस में अच्छी रिटर्न आ जाएगी इतने साल, और उसके बाद जो उस वक्त सपोज करो मार्केट में कोई टर्मोइल भी आ जाता है 2-3 साल के अंदर अंदर, तो उस केस में जो लार्ज कैप शेयर्स हैं वो ना तो इतने गिरते हैं, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, ना वो इतने बढ़ते हैं। तो उस केस में उसका जो मोटिव है वो फुलफिल भी हो जाएगा, और उसको जो रिटर्न है चाहे कम आ जाएगी बट उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगी। ये उस तरह की होगी। और तीसरी बात होगी, जो लोग उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो 50-60 में जाके अब स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो उनको जो है वो सपोज करो किसी की एज 50-60 साल की है, उसको ये चाहिए कि हाँ मेरे को तो 5 साल के लिए या 7 साल के लिए चाहिए, तो उनको या तो फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उनमें, और या फिर उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हैं वो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क भी कम है। ठीक है, रिटर्न कम आएंगी, बट दोज विल बी स्टिल बेटर देन बैंक्स।